अस्सलाम वालेकुम जी। साराना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखिएगा और उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह उन लोगों का बहुत ख्याल रखता है जो उन लोगों का ख्याल रखते हैं जिनकी कोई सुनाई नहीं होती, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। देखें, पाकिस्तान जब से वजूद में आया है तब से कभी भी बहुत कम ऐसे दौर गुजरे हैं जिसमें अवाम जो है वो अपने आप को उन्होंने फरसूदा, आसूदा और इत्मीनान बख्श महसूस किया होगा। ये पहले दिन से ही दुश्मनों की नज़रों में खटकता रहा। फिर कुछ हमारी अपनी गलतियां और हमारे अपनी वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की क़यादत की, उनका कोई विज़न नहीं था और वो छोटी छोटी हरीस ख्वाहिशात के ग़ुलाम थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इस हाल में पहुँच गए जहाँ है। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान एक लटकता हुआ मसला है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान मुकम्मल उसके पास चला जाए, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उस पर चला जाए। ये तो एक मैंने जुज़वी सी बात की, लेकिन जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आज वो ये है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत शदीद ख़तरात का शिकार हो सकता है। जो इक्तिसादी ख़तरा है वो तो हमारे सर पे हर वक्त ही लटकता रहता है। महंगाई अपने अरूज पे पहुंच गई है। FATF के मुतालबात मानने के चक्कर में हम आहिस्ता आहिस्ता सरमायाकारों का और कुछ इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में मज़ीद बेचैनी फैले। फिर IMF के कहने पे गैस बिजली की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। लेकिन मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक दहशतगर्दी की नई लहर पाकिस्तान में दाखिल होने जा रही है और जूं जूं अमेरिका अफ़गानिस्तान खाली करने की तरफ जाएगा, पाकिस्तान में ये आग बढ़ती जाएगी। रा एक अरसे से पाकिस्तान में ऑपरेटिव है और इसमें कोई शक नहीं, दुख की बात है कि रा के एजेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो जो जो जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, पाकिस्तान में जहाँ चाहते हैं कुछ भी कर देते हैं। जो हालिया दहशतगर्दी की लहर में आपसे बात कर रहा हूँ, देखें मौलाना आदिल ख़ान कराची के बहुत जय्यद आलिम थे, उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। उनको दिन दिहाड़े जिस तरह शहीद किया गया, ये अब आप बात समझें। मैं अब आपको आज वीडियो में बताऊंगा कि ये भयानक साजिश है क्या और कैसे होनी थी और ये इसको कैसे रोका जा सकता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि राह के जो यहाँ पे पाकिस्तान में नेटवर्क है उससे तो इनकार ही मुमकिन नहीं है। अब देखें, कराची में ये बात बरमला जो लोग गिरफ़्तार हुए उन्होंने एतराफ़ किया कि हमें इंडिया के कैंपों में ट्रेनिंग दी गई। इसी तरह KPK के अंदर बहुत सारे गिरफ़्तार होने वाले लोगों का से ये बात तफ्तीशी इदारों को मालूम हुई कि राह ने उन्हें तरबियत दी। फिर इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो कोशिश की गई और हो रही है जिसमें बेतहाशा दौलत जो है उन लोगों को दी जाती है, फरारियों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो ये राकाल और फिर कलभूषण ने खुद एतराफ़ किया कि वो पाकिस्तान में किस तरह बम धमाकों और दीगर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। तो ये बात तो अब कोई इतनी वो नहीं है कि हम कहें कि राह मुलविस है, राह ही मुलविस है। और राह एक बहुत बड़े राह के अजीत दोवल जो है वो इतराफ़ कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान में ऑपरेटिव हैं। फिर यहाँ मैं एक और बात आपको अर्ज़ करूँ कि जो इंडियन आर्मी के और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो इस बात का बरमला इज़हार करते हैं कि पाकिस्तान में उनके एसेट्स मौजूद हैं जो ये सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान में अब एक दहशतगर्दी की जो नई लहर, अब जो मैं असल बात की तरफ आ रहा हूँ, वो है जो एक अरसे से बहुत आसान तरीन काम है पाकिस्तान में होना और वो है फ़िरका वारियत। फ़िरका वारियत के ज़रिए कुछ भी कराया जा सकता है। माजी में भी हमने देखा कि दो ब्रादर इस्लामी मुल्कों की प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में होती रही और सऊदी अरब और ईरान ने पाकिस्तान के अंदर खुल के खेले और शिया सुन्नी के फसादात को हवा दी जिसमें बेतहाशा जाने गई। अनफॉर्चुनेटली ज़िया-उल हक साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। वो चाहते थे कि हालात बदतरीन रहें ताकि लोगों का ध्यान जमहूरियत की तरफ ना जाए और वो इन्हीं मसाइल में फंसे रहे। ताज़ा तरीन साजिश राह की ये थी कि अब जब
मुहर्रम शुरू हुए तो मनसूबाबंदी ये थी कि शिया और सुन्नी के दरमियान एक नफ़रत को डेवलप किया जाए और इसके बाद कहीं पे एक जगह पे कोई ऐसा तकरीबी वाक़या किया जाए जिससे शिया और सुन्नी आपस में लड़ पड़े। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दानिस्ता ऐसी वीडियोज़ आई, ऐसी वीडियोज़ फैलाई गईं जिससे दोनों फ़िरक़ों के दरमियान नफ़रत बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता मुहाज़रा डेवलप होती चली जाए। बदकिस्मती से कुछ उलमा ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। अब ये बात ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान के उलमा की अक्सरियत गैर मुल्की फंडिंग पे चलती है, और इस पे मैं कभी फिर बाद में बात करूँगा। लेकिन ये बात तय है कि FATF के अंदर एक क्लाज ये भी मौजूद है कि जो पाकिस्तानी उलमा है वो गैर मुल्की फंडिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए उन तक आती है, उसके ज़रिए पाकिस्तान में वो फ़िरका वारियत को फैलाते हैं। मंसूबा ये था कि कुछ शिया उलमा से अहले बैत के और सहाबा के हवाले से कुछ कहलवाया जाए, इसी तरह सुन्नी उलमा से कहलवाया जाए, और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते जब मुहर्रम का जुलूस हो तो वहाँ पे कहीं पे कोई एक तकरीब कारी और उसके बाद फसादात शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने जिस जाफिशानी और मेहनत से इस मामले को सुलझाया वो एक अपनी जगह पे एक तारीखी किरदार है। होता ये कि इन इदारों की गलतियां खामियों पे तो हम तनकीद करते हैं, लेकिन वो जब जो इस तरह के काम करते हैं उसकी अप्रिसिएशन इसलिए नहीं होती कि किसी को पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या किया। बहरहाल इस बार भी प्रोग्राम यही था कि 2-3 बड़े उलमा को मुहर्रम के दौरान शहीद किया जाए और उसके बाद हंगामा आराई जो है वो बढ़ाई जाए। लेकिन एजेंसियों के और इदारों के बरवक्त इकदाम से ऐसा नहीं हो सका। अब एक दफ़ा फिर राह ने अपना खेल शुरू किया है और कराची के अंदर मौलाना आदिल खान साहब की शहादत जो है ये उसी का एक सिलसिला है, और इदारे पाकिस्तानी अलर्ट हो गए हैं इस हवाले से, क्योंकि इतलात ये है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की टारगेट किलिंग जो है वो बढ़ेगी। कराची में बेशक अब टारगेट किलिंग रुकी है, चाइना कटिंग रुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये समझ लें कि राह के एजेंट वहाँ पूरी तरह फ़ाल हैं और वो जब चाहे जो मर्ज़ी कर सकते हैं। आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप किसी फ़रोई मसले का हिस्सा ना बनिएगा। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं और यूनाइटेड हैं। हमारे दरमियान ये सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया जाने वाला जहर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम एक प्लेटफॉर्म पे अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत अपने सहाबा से मोहब्बत करते हैं और हम सब का एहतराम करते हैं। मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका मेरा राब्ता कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम।